नमस्कार, मैं ताजनुर परवीन। कोशी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव एक बार फिर चर्चा में है। लेकिन इस बार चर्चा उनके किसी नए विवाद की नहीं, बल्कि उनके द्वारा दी गई एक बड़ी सफाई की है। हाल ही में हुए जातीय बयान विवाद पर पप्पू यादव ने अररिया के फॉरबिसगंज में अपनी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि मेरी लड़ाई किसी जाति विशेष से नहीं, बल्कि इस देश की दोषपूर्ण व्यवस्था से है। दरअसल फॉरबिसगंज विधायक मनोज विश्वास द्वारा आयोजित चूड़ा दही भोज में शामिल होने पहुंचे सांसद ने पत्रकारों से खुलकर बात की। आइए जानते हैं उनके संबोधन की वो 3 बड़ी अहम बातें। पॉइंट नंबर 1, जाति विवाद पर दी गई सफाई। पप्पू यादव ने कहा कि उनके बयान को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह राजपूत, भूमिहार या ब्राह्मण समाज के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनका संदर्भ केवल सामाजिक समानता को लेकर था। पॉइंट नंबर 2, गिरिराज सिंह पर किया गया प्रहार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो मठ मंदिरों के प्रबंधन में पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को भी बराबर का हक मिलना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, सामाजिक कुरीतियों पर किया गया हमला। सांसद ने सवाल उठाया कि आज भी देश के कई हिस्सों में दलितों को घोड़े पर बैठने या पगड़ी पहनने पर प्रताड़ित क्यों किया जाता है? क्या यही लोकतंत्र है? मेरा उद्देश्य समाज में व्याप्त असमानताओं पर खुलकर बात करना है, ताकि हाशिए पर मौजूद हर वर्ग को सम्मान मिल सके। पप्पू यादव का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में जातीय जनगणना और आरक्षण के मुद्दों पर राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। एक तरफ जहां उन्होंने अपनी छवि को सर्व समाज का नेता दिखाने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे पर भी सवाल खड़ा कर दिया। कार्यक्रम में फॉरबिसगंज विधायक सर एक चीज ट्रेंड कर रहा है इन दिनों आपका जो है बताएं कि राजपूत भूमिहार जो है समाज की बच्चियां का शादी जो है और सामाजिक समरसता पर जोर की बात नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि पप्पू यादव के इस स्पष्टीकरण के बाद जातीय राजनीति पर लगा विराम हटेगा, या फिर आने वाला विधानसभा चुनाव की कोई बड़ी तैयारी है? इस मामले में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। साथ ही जितना बिहार के राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़े लिखे विद्वान आदमी है। ब्यूरो रिपोर्ट सुमन ठाकुर। सब जगह ओबीसी में भी अधिकार ज्यादा कुर्मी कोरी ले लेता है। काहे भाई, आप उसकी भी जनसंख्या होगी ना। अच्छा, फिर आप शुरू कर देते हैं किसी चीज को। यदि आपको सनातन या हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, एक काम करिए कि कंप्लीट रूप से बैरियर को खत्म कर दीजिए और एक दूसरे के घर में, जैसे सब हीरो हीरोइन नेता का बेटा बेटी का शादी एक दूसरे घर में है कि नहीं है। बीजेपी के सभी नेताओं का शादी मुसलमान में, दलित में, इसी IAS है, IPS है, तो है कि नहीं है। हम उसी बात को बोले कि यदि आप सही माने में जब घोड़ा पर नहीं चढ़ने देते थे दलित EBC को, जब मंदिर नहीं जाने देते हैं, आज भी कहाँ जाने देते हैं? आज भी हम पगड़ी नहीं बांध पाते हैं, आज भी हाथी पर नहीं चढ़ सकते हैं, आज भी सारी परंपरा, बहुत सारी परंपरा लागू है। जब आप झाड़ू से दलित ST SC रोड पे नहीं चल सकता था, पानी नहीं पी सकता था, ऐसे करके पानी पीने की इजाजत थी। तो हमने कहा इसकी शुरुआत किसने किया? राजा महाराजा और लोगों ने। तो आज यदि आप इस कंट्री को एक सनातन कंट्री के रूप में देखते हैं, तो उसके लिए आपको दलित ST SC EBC को आर्थिक, शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से बढ़ाना पड़ेगा।
और उसके लिए आपको एक दूसरे के परिवार में रिश्ते को जोड़ना पड़ेगा। क्या दिक्कत है भाई? पप्पू यादव के घर का बेटा बेटी किसी ईबीसी में किसी दलित में शादी कर ले तो उसको पूरा अधिकार दीजिए। क्या दिक्कत है? तो हम तो चाहते हैं हो शादी सारे, मतलब IAS IPS में दलित में शादी हो जाए, तब कोई पूछेगा भी नहीं कौन बेटा बेटी के कत्ते बिहार में। और सब हीरो का शादी कोई हिंदू में है कोई मुसलमान में नहीं है। तो वही बात हमने कही कि विवाद चल रहा था तो हमने कहा बिल्कुल सनातन की बात करिए ना। तो मठ मंदिर में खाली एक ही आदमी न रहे, दलित ST SC का भी विद्वान रहे, उसको भी अधिकार दीजिए। और समानता की बात हमने कही तो उसको काट के एक दो चैनल वाला, अरे भैया क्या दिक्कत, हम तो कहिए रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं कि जो समाज में बड़े वर्ग के जो हम लोग हैं उसमें जादव भी है, कुर्मी भी है, कोयरी भी है OBC में। OBC के बाद जो OBC EBC में हम लोग हैं तो सब जगह तो ज्यादा अधिकार यही लोग रखे हुआ है। तो हम तो दोनों बात में कर रहे हो। हम शादी की बात कर रहे हैं कि शादी बच्चे बच्ची के बीच हो। आज भी हम कह रहे हैं कि शादी बच्चे बच्ची के बीच हो, जिससे एक रिश्ता बनेगा, पारिवारिक रिश्ता बनेगा। यही बात। एक सवाल सर, फारबिसगंज भी हाल के दिनों में मेडिकल माफिया का हब बन गया है। भैया देखिए, एक रेगुलेटरी बॉडी की जरूरत है जिसको मैं लोकसभा के भीतर लगातार उठा रहा हूँ। मैं इस बार एक रेगुलेटरी बॉडी, मैंने अभी भी एक